स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। ये क्लास मैथ की है बच्चों, और मैथ जो है आर एस अग्रवाल ना होकर आज एस.डी. यादव वाला मैथ है ये, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कार्य और समय। इसकी एक क्लास मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये क्लास नंबर 2 है। ठीक है, इसमें 16 क्वेश्चन तक हम आपको करा चुके हैं। उससे आगे अब हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, पर किसी ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देना। ठीक है बच्चों, चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या है। इसमें कहा गया है प्रदीप ने 14 दिन में एक कार्य का 1/4 भाग पूरा किया। देखो, प्रदीप 1/4 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 14 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो आप पूरा भाग निकाल लो, मतलब एक कार्य निकाल लो। एक यहाँ पूरा वर्क कहता है इस चैप्टर में, एक जो होता है वो पूरा वर्क होता है। तो 4 के आप इधर गुणा करेंगे तो इधर 1 बराबर कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 1 5, तो 14 चौका 56। तो ये प्रदीप आ गया कि प्रदीप काम को पूरा करता है 56 दिन में। सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता। देखो, 1/4 तो उसने किया था, प्रदीप ने 14 दिन में। तो ध्यान से सुनना, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चनों में बटे से नीचे जो काम होता है वो तो होता है टोटल काम। तो टोटल काम था 4, और जो ऊपर है वो होता है हो चुका है। तो 4 में से एक काम हो चुका, तो बचा कितना? 3। तो 3, और जो बटे में होता है उसको ऐसा ही लिखते हैं, तो 3/4 बच गया। कितना बच गया है? 3/4। तो 3/4 काम जो है वो सकीब ने 56 दिन में किया है। कितने दिन में किया है? 56 दिन में सकीब ने उसको किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका भी फाइनली 1 निकाल लेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो 3 से ये 3 एकम 3 तो कैंसिल तो होगा नहीं है। 6 और 5 11 होते हैं, कैंसिल नहीं होने कहा है। 4 की उधर और 3 की इधर गुणा कर देंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 6 24, 4 पंजे 20 और 2 22/3। ठीक है, ये सकीब का आ गया। अब हमने आपको इस चैप्टर में पहली क्लास में एक बात समझाई होगी, अगर एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय दे रखा हो तो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से होता है। वो क्वेश्चन किससे होता है? टोटल वर्क से होता है। तो हमें यहाँ भी पूरे काम का पता है और यहाँ भी पूरे काम का समय का पता है, तो ये अब टोटल वर्क से होगा। टोटल वर्क का प्रोसीजर क्या है बच्चों? प्रदीप कितने दिन में कर रहा है? 56 दिन में। उसी काम को सकीब कितने दिन में कर रहा है? 224/3 में। तो पहली लाइन में तो गुणा में लिखना है। टोटल वर्क के 4 स्टेप हैं। एक पहला स्टेप हो गया, पहली लाइन में तो गुणा में लिखना है, दूसरी लाइन में कैंसिल करना है, पहली में कभी कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, तो अभी तो पर पहले एलसीएम लेना होगा। 3 एलसीएम लिया जाएगा तो 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी, तो हो जाएगा 3 × 56 बराबर 224। 224। अब 56 से चेक कर लेंगे ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा। तो 56 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 4 बार। तो पहली लाइन में गुणा में लिखते हैं, दूसरी लाइन में कैंसिल करते हैं, तीसरी लाइन में अनुपात में लगाते हैं, और बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तो ये 4:3 हो गया। उसके बाद कुल कार्य टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क वो कैसे निकलता है? चाहो तो आप यहाँ से निकाल लो, चाहो तो यहाँ से निकाल लो। अगर यहाँ से निकालना है तो ये P की जगह रखना होगा, अगर यहाँ से निकालना है तो ये S की जगह रखना होगा। तो यहाँ 3 रखोगे, 3 से 3 कट जाएगा 224, या यहाँ 4 रखोगे तो 4 6 24, 2 4 5 20 और 2 22। तो इस तरह से टोटल वर्क आ जाएगा 224। ठीक है, अब उससे आगे क्या करना होता है? उससे आगे इसने कहा है दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। जिससे भी बूझेगा उनके 1 यूनिट के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड करना होता है। अब 1 यूनिट का मतलब क्या है? अगर वो क्वेश्चन दिनों में है तो 1 दिन के वर्क से, घंटों में है तो 1 घंटे के वर्क से, मिनटों में है तो 1 मिनट के वर्क से, सेकंडों में है तो 1 सेकंड के वर्क से। ठीक है, तो दिनों में है ये जो होता है ये 1 यूनिट का ही वर्क होता है। तो दोनों से बूझ रहा है तो 4 और 3 7 से डिवाइड कर दो टोटल वर्क को। ठीक है, तो 7 तिया 21 बचा 1, 7 दूनी 14, तो 32 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 32। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 में देखते हैं क्या है। 18वां क्वेश्चन, x तथा y मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, y तथा z मिलकर उसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो, x और y उसको कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? उसको 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उससे आगे क्या है? y और z उसको कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? y और z उसको 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, पूरे काम का समय हमें एक से ज़्यादा जगह मिल गया है। x कार्य आरंभ करता तथा 15 दिन के बाद कार्य करता है, 15 दिन तक कार्य करता है, और फिर y उस कार्य को लेता है। एक काम करेंगे आप, पहले इसमें टोटल वर्क आप निकालेंगे। कितना वर्क निकालेंगे? टोटल वर्क आप पहले इसमें निकालेंगे। क्यों? जैसे ही आपको एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय मिलता है तो वो क्वेश्चन टोटल वर्क से ही होना होता है। तो टोटल वर्क के 4 स्टेप हैं।
पहला गुणा में लिखेंगे, दूसरा कैंसिल करेंगे, दूसरी लाइन में करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो 3 बराबर 2 हो जाएगा, 3 बराबर 2, फिर बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में, ठीक है। अब टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क, ठीक है, इसकी यहाँ गुणा कर दो तो 30 दूनी 60, या इसकी यहाँ इसको x प्लस वाई प्लस जेड का मान ये है और x प्लस वाई का मान ये है, इसे यहाँ रखो या इसे यहाँ रखो, तो टोटल वर्क तो 60 आ गया है। अब 60 में भी हम क्या मान लेंगे, टोटल 60 कुर्सियाँ बननी थी। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना सभी बच्चे। इसमें कहा गया है x कार्य आरंभ करता तथा 15 दिन तक कार्य करता है, तो x से पहले आप 15 दिन कार्य कराओ, तो x जो है एक दिन में 2, x का पर हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, देखो ये x प्लस वाई का है और ये y प्लस जेड का है, हाँ कहाँ अकेला वर्क ही नहीं है x का, ना y का ना z का, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, इनको अगर हम माइनस भी करेंगे तो y से y कट जाएगा तो x माइनस जेड का वर्क आएगा, x माइनस जेड का वर्क आ जाएगा, और अगर इन्हें हम जोड़ते भी तब भी नहीं आने का। तो भाई यहाँ अकेला x है नहीं, तो फिर इसने x ने कार्य आरंभ किया और 15 दिन तक कार्य करता है, तो x को y के साथ 15 दिन काम कराना होगा, x को y के साथ 15 दिन। तो x और y एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं, तो 15 दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे, 15 दूनी 30। जब एक दिन में 2 कुर्सी बनाते हैं तो 15 दिन में 30 कुर्सी बना देंगे, कुर्सी बननी थी 60, तो बची कितनी 30। अब x ने काम छोड़ दिया, x ने काम छोड़ दिया, चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। फिर y उस कार्य को लेता है तथा 27 दिन तक कार्य करता है, अंततः z शेष कार्य 9 दिन में पूरा करता है। देखो z ने यहाँ 9 दिन काम किया है, x ने यहाँ 15 दिन काम किया है और y ने यहाँ 27 दिन काम किया, ध्यान से समझना आप। अब कार्य x ने शुरू किया था पर यहाँ कहीं भी x अकेला नहीं है, तो इसलिए x और y ने 15 दिन काम कर लिया। x और y ने कितने दिन काम कर लिया, 15 दिन काम कर लिया, तो y ने भी 15 कर लिया, टोटल यहाँ 27 दिन इसको करना है, तो 27 में से 15 घटा दो आप पहले, 7 में से 5 गया 2 और 1 में से 1, तो अभी y के ना 12 दिन बचे हुए हैं, y को भी 12 दिन और काम करना है। अब x ने तो आना बंद कर दिया, तो अब किसके साथ, y z के साथ करेगा। अच्छा z के साथ y को 12 दिन काम करना है, पर यहाँ दिक्कत एक और है, z यहाँ केवल 9 दिन ही काम करेगा, तो आप एक काम करो y और z से 9 दिन काम करो। हाँ 12 दिन क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है z ने यहाँ केवल 9 दिन काम किया, शेष काम 9 दिन में किया, ठीक है। तो z के साथ y को काम कराओ 9 दिन, जबकि y कितने दिन करना चाह रहेगा, y 12 दिन करना चाहेगा, पर 12 दिन इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि z यहाँ केवल 9 दिन काम करेगा, तो y और z से 9 दिन काम करा दो आप, ठीक है। तो y और z एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं, तो 9 दिन में कितनी बना देंगे, 9 तिया 27, ठीक। तो कुर्सी तो भाई 30 बननी थी, अभी तो 3 और बच गई, तो अब जेड ये भी, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इन्होंने तो आना कर दिया बंद दोनों ने। अब बचा कौन, y बचा। अब y को 12 दिन और करने थे, अभी 15 दिन तो x के साथ कर लिया और 12 दिन 9 दिन z के साथ कर लिया। अब 12 दिन इसको फाइनली करने थे, तो 12 में से 9 गए तो 3, तो अभी 3 दिन और इसका वर्क बचा हुआ है। कितने दिन इसका वर्क बचा हुआ है, 3 दिन इसका वर्क और अभी बचा हुआ है, क्योंकि इसको यहाँ 27 दिन काम करना था, 27 में से 15 दिन तो x के साथ कर लिया, 9 दिन z के साथ कर लिया, तो अभी भी भाई इसके 3 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये एक दिन में ये जो है, ये जो शेष काम है, ये 3 कुर्सी कौन बनाएगा, ये अब y ही बनाएगा, और कितने दिन में बनाएगा, 3 दिन में बनाएगा y, ठीक है। देखो अब y जो है 3 काम या कुर्सी जो भी है, अब उसके 3 दिन बचे हुए हैं, तो y 3 दिन में 3 काम करता है, तो एक दिन में 1 काम या 1 कुर्सी बनाएगा, ठीक है। तो ये y की हमें क्षमता मिल गई, एक दिन का वर्क, y एक दिन में, ये y का है, y एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ये y अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब आप ही बता दो, अगर कोई एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है और पूरा वर्क 60 है, 60 कुर्सी बननी है, तो 60 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, 60 दिन में ही बनाएगा। जब एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है तो 60 कुर्सी 60 दिन में ही बनाएगा, तो 60 को 1 से डिवाइड कर दो आप, तो तुम्हें पता ही है 60 ही आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 दिन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 60 दिन है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ेंगे, हम 19वें क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां क्वेश्चन देखेंगे सभी बच्चे। 19 में क्या है, रंगकर्मी ए एक घर 50 दिन में रंग सकता है, बी 25 दिन में रंग सकता है, सी की सहायता से उन्होंने 10 दिन में ही यह काम कर लिया। देखो ए कितने दिन में कर सकता है, 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए जो कर सकता है इस काम को 50 दिन में कर सकता है, और बी कितने दिन में कर सकता है,
बी इस काम को 25 दिन में कर सकता है, 25 दिन में, ठीक है। और सी की सहायता से उन्होंने ये काम 10 दिन में, जब ये करा उन्होंने तो ए बी दोनों ने सी की सहायता ली, मतलब तीनों ने काम किया है, ए बी और सी तीनों इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में तीनों इस काम को कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या बोला जा रहा है, तब सी अकेला यह काम कितने दिन में करेगा। देखो एक बात आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है, अगर आपको एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय दे रखा है तो वो कैसा भी क्वेश्चन है टोटल वर्क से होगा। किससे होगा? टोटल वर्क से वो क्वेश्चन होगा। तो हमें तो 3 जगह पूरे काम का समय पता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारा टोटल वर्क से होगा। तो टोटल वर्क के 4 स्टेप आपको आने चाहिए। पहले गुणा में लिखते हैं, फिर कैंसिल करते हैं, फिर अनुपात में लगाते हैं, फिर टोटल वर्क निकालते हैं। तो बराबर तो लिख लिए हैं गुणा में, अब कैंसिल कर लो। तो 5 से हो रहे हैं तो 5 ही कम 5, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। अब अनुपात में लगाते हैं। देखो अगर दो संख्या बराबर में और अनुपात में लगाना है तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आ जाता है, पर अगर 2 से ज़्यादा संख्या बराबर में और अनुपात में लगाना है तो फिर छिपा के लगाते हैं। जैसे आपको ये चाहिए तो इसे छिपा लो, इनकी गुणा कर दो, 5 दूनी 10। अब हमें क्या है, ये चाहिए तो इसे छिपा लो और 10 दूनी 20 हो जाएगा ये, ठीक है। अब हमें ये चाहिए तो इसे छिपा लो और 10 पंजे 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50। अब कैंसिल हो रहा है तो कर लो, तो 0 खत्म हो जाएगी सबकी। अब टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क तो या तो यहाँ से निकालो या यहाँ से या यहाँ से। अगर यहाँ से निकालना तो एक ही वैल्यू रखोगे, यहाँ ए 50 हो जाएगा। यहाँ से निकालना 2 यहाँ रखोगे, 25 दूनी 50, और यहाँ से निकालना तो 5 यहाँ रखोगे, 10 पंजे 50। तो इस तरह यहाँ से टोटल वर्क हमारा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा टोटल वर्क? 50। तो टोटल 50 कुर्सी बननी है। अब ये अकेले शायद सी से पूछ रहा है, सी अकेला यह काम कितने दिन में कर सकता है। तो सी से इसने पूछा है बच्चों। तो देखो ये ए एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और ए बी सी एक दिन में 5 कुर्सी बनाते हैं। तो इन 5 कुर्सियों में ये ए बी सी का वर्क है ना, ये बी का वर्क है, ये ए का वर्क है। इन 5 कुर्सियों में 1 कुर्सी तो ए की है और 2 कुर्सी बी की है, मतलब 3 कुर्सी ए बी बनाते हैं एक दिन में। तो 5 में से 3 अगर ए बी बनाते हैं तो सी कितनी बनाता है? 2 बनाता है। तो सी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो 50 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा? 2 से डिवाइड कर दो आप इसको, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 25 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का, ठीक है। इससे आगे बढ़ लेते हैं, 20वें क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। 20वें क्वेश्चन का क्या है? सीधा सीधा फॉर्मूला है ये, ठीक है। फॉर्मूला, x किसी काम को p दिन में करता है। x कितने दिन में कर रहा है? p दिन में कर रहा है। और y q दिन में कर रहा है। y कितने दिन में कर रहा है? q दिन में कर सकता है। तो x और y मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है, जब 2 से बूझता है तो क्या होता है? पहले का समय गुणा दूसरे का समय बटे पहले का समय प्लस दूसरे का समय। ये शॉर्टकट है, डायरेक्ट फॉर्मूला पहली क्लास में आपको बता दिया गया होगा ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। क्वेश्चन नंबर 20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे चलेंगे 21 की तरफ। चलिएगा बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन आ जाएंगे। क्या है 21वें क्वेश्चन में? इसमें बोला गया है 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो तो उससे प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना चाहिए? देखो मनीष, ये MDH/W से होगा। मनीष जो है प्रतिदिन 9 घंटे काम करके किसी पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। अगर उसी पुस्तक को मनीष को, वही पुस्तक मनीष को जो है 24 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रति घंटे रोज, हर दिन रोज कितने घंटे काम करना होगा अगर 24 दिन में पूरी पढ़नी है? ये होता है MDH/W होता, बता देंगे इसको आपको अभी आगे चल के। अब जो कैंसिल हो रहे उन्हें आप कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया और 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 3 से ये 3 बार कैंसिल, तो 3 दूनी 6। तो D2 बराबर कितना आ जाएगा? D2 बराबर 6 आ जाएगा। तो प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ना होगा, ठीक है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाएंगे 22वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है?
मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करें। देखो मनीष कितने दिन में कर सकता है, मनीष कर सकता है 21 दिन में, और करण कितने दिन में कर सकता है, तो करण करता है इसी काम को 28 दिन में। अब देखो एक से ज़्यादा जगह हमें पूरे काम का समय मिल गया है, तो आप पहले टोटल वर्क तक जाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन टोटल वर्क से ही होना, किससे होना है, टोटल वर्क से। तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28, ठीक है, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब आप टोटल ना वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 84 आ गया टोटल वर्क। टोटल 84 कुर्सियाँ बननी है, ये मान लें आप थोड़ी देर के लिए। अब ये देखते हैं वर्क हुआ कैसे कैसे है। इसमें कहा गया है यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं तो दोनों से आप 7 दिन काम करा दो, तो दोनों ये एक दिन में 4 और ये एक दिन में 3, तो 7 कुर्सी बनाता है। तो 7 दिन में कितनी बनाएंगे, 7 सत्ते 49 बना देंगे। तो 14 में से 9 गया तो 5 आ जाएगा, 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा, तो बची 35। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, तो कुल कार्य का जितना हिस्सा बचा हुआ है तो शेष भाग बूझ रहा है। तो जब भाग बूझता है या कुल बूझता है तो बटे में टोटल आ जाता है, तो 84 बटे में आ जाएगा। तो 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 5/12, 5/12 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप 23वें क्वेश्चन पे। ए तथा बी दोनों मिलकर, देखो 23वां क्वेश्चन, ए और बी दोनों मिलकर काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। ठीक है, उससे आगे क्या है, तथा बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है उसी काम को। तो ए अकेला कितने में करेगा, तो पहले आप ना टोटल वर्क निकाल लो, तो उसके लिए गुणा में लिखते हैं फिर कैंसिल करते हैं। तो 4 ये कितने से 5, 4 से कर लो, 4 पंजे 20 और 4 निम 36, तो 9:5। ठीक है, तो अब आप ना टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क। ठीक है, या तो 9 यहाँ रख दो या 5 यहाँ रख दो, तो 9 दूनी 18, तो 180 आ जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल 180 कुर्सियाँ बननी हैं। अब किससे पूछा जा रहा है, ए अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखो ए और बी एक दिन में 9 कुर्सी बनाते हैं और बी एक दिन में 5 कुर्सी बनाता है। ए बी कितने बनाते हैं, 9 बनाते हैं, और बी कितने बनाते हैं, 5 बनाते हैं। और तुम्हें चाहिए ए, तो ए बी में से बी को हटा दो तो ए ही बच जाएगा। तो 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा, तो 4 से आप डिवाइड कर दें। ए एक दिन में 4 कुर्सी बनाता है, तो 180 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, तो 4 चौक 16, बचे 2 हो गए 20, 4 पंजे 20, तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 23 का कितना आ जाएगा, 45 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। इससे आगे है क्वेश्चन नंबर 24, ए और बी मिलकर 10 दिन में एक काम कर सकते हैं। देखो 24 पे आ जाओ आप। ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, ए और बी कर सकते हैं 10 दिन में। ठीक है, इससे आगे क्या है, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे क्या है, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। सी और ए कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में। सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले बेटा क्या करना होगा, इसमें पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टोटल वर्क आपको निकालना होगा, क्योंकि आपको ना एक से ज़्यादा जगह पूरे काम का समय पता है। देखो ये मेथड हो सकता है थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा हो, पर इतना बढ़िया तरीका है ये, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सब क्वेश्चन एक से लगेंगे आपको। ठीक है, चलिएगा तो कैंसिल कर लेंगे। अब 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, अब हम लगाएंगे अनुपात में। हमने अभी सिखाया कैसे लगाते, छिपा के लगाते, तो 2 को छिपाएंगे आप, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अभी ये किसी से कैंसिल होने, क्या 2 से कैंसिल होने, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब आप निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ से निकालो, यहाँ से कहीं से भी निकालो, बराबर 6 यहाँ रखो, तो 10 6 60, तो टोटल 60 कुर्सियाँ बननी है बच्चों। अब देखो ये किससे पूछना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है 24 क्वेश्चन है, वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सी अकेला शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले तीनों जो हैं 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तीनों। हाँ, तो भाई देखो 6 और 4 10 और 3 13, एक दिन में कितनी कुर्सी बननी है, 13 कुर्सी बननी है। कौन कौन बना रहे हैं, ए बी सी, तो ये ए बी सी नहीं बना रहे हैं। देखो अगर यहाँ ए होता
यहाँ बी होता और यहाँ सी होता और हमें 8 दिन काम कराना है तो 13 गुणा 8 कर देते, 13 गुणा 8 कर देते तो बड़े आराम से हम इस क्वेश्चन को कर लेते बच्चों। पर दिक्कत क्या है, यहाँ ए नहीं ए बी है, तो ये ए का वर्क नहीं ए और बी का वर्क है, ये बी का वर्क नहीं बी और सी का वर्क है, ये सी का वर्क नहीं सी और ए का वर्क है। ये बात आपको ध्यान से देखनी होगी। अब इस तरह का ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इसका बेस बता रहा हूँ। हर बार ऐसा नहीं करना होगा, मैं अब भी आपको बता रहा हूँ, जोड़ के आधा कर दो। जब डबल डबल हो और तीनों से निकालना हो तो जोड़ के आधा कर देते, मतलब 13/2 करना होगा हमें। क्यों ऐसा करते हैं, आप a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़ेंगे, a प्लस बी, देखो पूरा आधार आपको बता देते हैं, b प्लस सी और c प्लस ए को जब आप जोड़ोगे और इधर क्या क्या है, ये 6, 4 और 3, तो ये 2a 2b और 2c हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो a प्लस बी प्लस सी और बराबर कितना हो जाएगा 13। अब ये गुणा का बटे में पहुँचेगा तो a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 13/2, 13/2। तो तीनों का देखो आ गया ना, 13/2 आ गया है। तो ये हर बार नहीं करना आपको, बस आपको समझ होनी चाहिए कि ये क्यों आधा करते हैं, इसलिए आपको दिखाया गया है। तो बच्चों क्या करना है आपको, जब भी डबल डबल 3 जगह हो, तीनों का आपको पता करना है, तो उनको जोड़ के आधा से आधा कर लेते हैं। तो तीनों एक दिन में 13/2 कुर्सी बना रहे हैं, 13/2 कुर्सी बना रहे हैं। और इन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया है, इन्होंने किया है एक साथ 8 दिन काम किया है, ठीक है। तो 13/2 कुर्सी बना रहे हैं एक दिन में, तो 8 दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, ये तो 2 से तो ये 4 बार और 13 चौका हो जाएंगे 52। तो 52 कुर्सी बना दी, तो बची कितनी, 8 कुर्सी बची। तो ये तीनों ने बना दिया, हाँ 52। अब 8 बची हैं, अब किससे शेष को बूझ रहा है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में सी अकेला शेष कार्य को पूरा करेगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ भी दोनों चीज़ बहुत बढ़िया है इस क्वेश्चन में सीखने की, कि जब डबल डबल दे रखा हो तीनों से कैसे निकालते हैं, तो जोड़ के आधा कर देते हैं। और सी को जब डबल डबल दे रखा हो और किसी एक से पूछे, जैसे ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है, ये c प्लस ए है, और ये केवल c से पूछ रहा कि c से अब कितने दिन में करेगा, तो c के एक दिन के वर्क से 8 को भाग कर दो। पर निकालते कैसे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए सीखने के लिए है ये। तो बच्चों अगर डबल डबल दे रखा हो और किसी एक से पूछे, जैसे इसमें अब c से पूछ रहा है, तो c जिसमें है उसे जोड़ लो। तो c इसमें और इसमें है तो जोड़ लो, तो 6, 4 और 3 7, और उसमें से तीसरे वाले को घटा दो। उसमें से किसे घटा दो, तीसरे वाले को घटा दो। तो 7 में से 6 गया, 1 और आधा कर दो 1 का, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो 1/2 है सी एक दिन में आधी कुर्सी बनाता है, तो 8 कुर्सी 16 दिन में बनाएगा। ये घूम के ऊपर पहुंच जाएगा। अब दोबारा सुनो, अगर किसी डबल डबल देके किसी एक से बूझे, सपोज करो, जैसे सपोज केस में तो बूझा ही है कि सी से बताओ कितने दिन में करेगा। तो जब डबल डबल हो किसी एक से पूछे, तो जो पूछा गया है वो जिसमें हो उन दोनों को जोड़ लो। अब देखो सी से पूछा था तो इन दोनों को जोड़ो। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो a प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा। और मैंने कहा तीसरे को घटा देना, तो इसको घटा दो, तो -a और -b। और हमने जब इन दोनों को जोड़ा तो इन्हें जोड़ेंगे 4 और 3 7 और -6, 7 -6, ठीक है। अब देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 2c बराबर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, ठीक है। अब 2c नहीं, हमें c चाहिए, तो इसलिए 1/2 कर देंगे बच्चों, ठीक आया समझ। तो जब डबल डबल दे रखा हो और किसी एक से पूछे, तो जिससे पूछ रहा है वो जिसमें है उनको जोड़ के तीसरे को घटा के आधे से डिवाइड करना है। बिल्कुल सिंपल है, देखो यार, ठीक है। तो ये सीखने की चीज़ें हैं, यही सीखने लायक चीज़ें होती हैं। आप इसको ध्यान से वीडियो को दोबारा करके देख लेना, कोई दिक्कत फिर आपको आने की है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। इससे आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। वही देखो 25 में क्या है, ए बी और सी एक काम को 10 20 3 दिन में 30 60 है। देखो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन 25 आपका। इसमें है ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। ए करता है 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी करता है 20 दिन में। और सी कितने दिन में, सी करता है 60 दिन में। तो ये भी टोटल वर्क से ही होगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा जगह पूरे कार्य का समय हमको पता चल गया इसमें। तो कैंसिल कर लो, 0 खत्म हो जाएंगे, 1 = 2 = 6।
अब अनुपात में लगा लो तो छिपा लो तो 2 छिक्का 12, अब 2 को छिपा लो तो 1 छिक 6, अब 6 को छिपा लो तो 1 दूनी 2, ठीक है, ये लीजिए। तो 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 2 ही कम 2। अब टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क। अब टोटल वर्क या तो यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से निकलेगा। तो 6 को 10 में गुणा कर दो आप, तो 10 6 60, तो टोटल 60 कुर्सियाँ बननी है। तो बच्चों अब देखो ये किससे पूछना जा रहा है, जिससे पूछ रहा है उसके एक दिन के वर्क से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क को, बस यही इसका फंडा है। तो इसमें पूछना किससे चाह रहा है, वो एक साथ मिलकर काम करते हुए वो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो तीनों से ही पूछ रहा है भाई, तो तीनों का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 1 10 से आप इसको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही 6। कितना आ जाएगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर 6 आ जाएगा 25वें का, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब 26 पे आ जाओ। पी क्यू तथा आर मिलकर किसी काम को 40 दिन में, पी क्यू 90 दिन में करते हैं। देखो 26वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है भाई, इसने कहा है पी क्यू आर, पी क्यू और आर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। इस काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 40 दिन में, ठीक। उससे आगे है पी और क्यू 90 दिन में, पी और क्यू करते हैं 90 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में करते हैं। उससे आगे क्या है, आर अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप टोटल वर्क निकालो पहले। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, तो 4 बराबर तो 9 हो गया। अनुपात में लगाओ, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क निकालो। तो इसको आप यहाँ रखो, तो 9 चौक 36 360, या 4 को आप यहाँ रखो, जब भी वही आना है। तो 360 आपका टोटल वर्क हो गया। अब देखो ये आर से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, आर से। तो जिससे पूछता है उसके एक दिन के वर्क से टोटल वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग आर को निकालो। तो ये तो पी क्यू आर है और ये पी क्यू है, तो पी क्यू आर में से पी क्यू को घटा दो तो आर बच जाएगा। तो 9 में से 4 घटा दो तो 5 आ गए, तो 5 से आप इसको करेंगे डिवाइड। तो ये हो गया 5 7 35, बचा 1, हो गए 10, 5 दूनी 10। तो 72 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26 का। 26 का आंसर कितना आ जाएगा, 72। अब आप आ जाएंगे 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या करना है या क्या हमसे पूछ रहा है। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है तथा ए और बी मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। देखो ए कर सकता है कितने दिन में, 20 दिन में उस काम को कर सकता है। उससे आगे क्या बोला गया है, ए और बी करते हैं 15 दिनों में। ए और बी कितने दिनों में करते हैं, 15 दिनों में उस काम को करते हैं, ठीक है। इससे आगे बी और सी उसको 75/2 में करते हैं। बी और सी कितने में करते हैं, 75/2 दिन में उस काम को करते हैं। तो कार्य करने की दृष्टि से ए बी तथा सी की दक्षता का अनुपात कितना है, मतलब क्षमता पूछ रहा है। तो ये जो अनुपात में आता है ये क्षमता ही होती है। तो अनुपात तक ये क्वेश्चन आपको करना होगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम लेना होगा। 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 की यहाँ भी गुणा हो जाएगी और 2 की 15 में भी गुणा हो जाएगी और बराबर में आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा, 75। और बटा छोड़ देते हैं इस कंडीशन में, ठीक है। अभी ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये 5 से कैंसिल हो जाएंगे। कितने से कैंसिल हो जाएंगे, 5 से। तो 5 से तो ये 8 बार हो गया, 5 से ये 6 बार हो गया, 5 से ये 15 बार हो गया, ठीक है। अभी ये किसी से कैंसिल नहीं होने के, अब अनुपात में लगा लो, वही पूछ रहा है क्षमता। तो छिपा के लगाएंगे तो 15 छिक्का 90, 15 छिक्का कितने हो जाएंगे, 90, ठीक है, अनुपात। अब आप इसको छिपा लो, नहीं 15 ये, हाँ ठीक, ये हमने ये चाहिए था ना, तो इसको छिपा लिया था। अब इसको छिपा लो, तो 15 8 120, 15 8 कितना आ जाएगा, 120। अब आप 15 को छिपा लो तो 8 से कितना हो जाएगा, 48। अच्छा, अब ये किसी से कैंसिल हो रहे हो तो आप कर सकते हैं, हाँ। तो भाई कितने से कैंसिल हो सकते हैं ये 12 से, तो ये दोनों तो हो जाएंगे, पर फिर ये नहीं होने का आपका 12 से। ये 30 से हो सकता है एक तो आपका, तो 30 से कर लो आप चाहो तो। 30 से फिर 48 नहीं होने का, तो आप एक काम करें, इसे 3 से कैंसिल कर लें, 3 से। तो 3 से ये 30 बार चला गया, ये 40 बार चला गया 3 से, और ये 3 एकम 3 और 3 6 18, ठीक है। तो अभी ये कितने से हो जाएंगे, ये ऊपर ही फुल्ली आप 6 से कर लेते इसको तो सही होता, ठीक है, 6 से। चलो कोई बात नहीं, अभी 2 से और कर दो आप इसको, तो ये 15, ये 20 और ये 8 हो जाएगा। 15, ये 20 और ये 8 हो जाएगा। 15 20 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कर लिए। तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ है क्वेश्चन, ये आया नहीं है ये, क्योंकि वो तुमसे ना ए बी सी की दक्षता पूछ रहा है। तो ये देखो, ये क्या लिखा हुआ ए, ये क्या लिखा हुआ ए प्लस बी,
और ये क्या लिखा हुआ है b प्लस सी, ठीक है। तो ये तो ए बी सी का पूछ रहा है, तो देखो ये तो चलो सही है, ये सही है आपका 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ b चाहिए, जब b चाहिए यहाँ तो ए बी में से a को घटा दो, तो 20 में से 15 को घटा दो तो 5 आ जाएगा। अब हमें यहाँ चाहिए c, तो बी सी में से b को घटा दो, तो बी सी 8 है और b 5 है, तो 8 में से 5 गया 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15, 5 और 3। इसमें ऑप्शन इसने दिया होगा जरूर 27वें क्वेश्चन में, देख लेंगे आप। 15, 5 और 3 लास्ट ऑप्शन दे रखा है, 15, 5 और 3 दे रखा, ठीक है। चलिएगा 28वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28। अब 28 में क्या है, इसने कहा स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडियो ए के कितने दिन में कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 5 तकनीशियन कितने दिन में कर सकते हैं, वो 30 दिन में कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। उससे आगे स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो बी के कितने 8 तकनीशियन कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में, ठीक है। तो स्टूडियो ए के 1 तकनीशियन और स्टूडियो बी के 1 तकनीशियन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, टोटल वर्क तक आपको जाना होगा पहले तो उसके लिए क्या है, कैंसिल कोई हो रहा है तो कर लो आप, हो रहा है साफ साफ 5 से ये 5 ही कम 5, तो ये 30 तो ऐसे ही रहेगा, और 5 तिया 15 तो 8, यहाँ 3 बचेगा बेटा, 5 तिया 15 तो 8 तिया 24 हो गए। तो अभी भी कैंसिल हो रहे हैं ये कितने से, 6 से, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। अब आप अनुपात में लगाएंगे तो 4 और 5, ठीक है। अब आप टोटल वर्क पे आ जाएंगे, टोटल वर्क पे, ठीक है। तो टोटल वर्क या तो यहाँ से है, यहाँ से अगर तुमने 4 यहाँ रख दिया तो 5 चौक 20 और 20 की 30 में गुणा करोगे तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600। अब ये किससे पूछ रहा, दोनों से, तो दोनों 4 और 5 9 से आप इसको डिवाइड करो, तो 9 से क्या करो आप 3 से करो, तो 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा, और 3 से ये 3 बार, तो 200/3। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28वें का, कितना आ जाएगा 200/3। 29वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी, देखो यहीं करके दिखा देते हैं आपको। 29वां क्वेश्चन, ए कितने दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 10 दिन में, ठीक है। उससे आगे क्या बोला गया है, ए बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए और बी करते हैं उसको, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 20/3 दिन में, 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों, ए बी और सी तीनों कितने दिन में कर सकते हैं, तीनों कर सकते हैं 40/7 में, 40/7 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बी और सी कार्य को मिलकर कितने दिन में, तो बी और सी से पूछ रहा। आप पहले टोटल वर्क तक जाएंगे, उससे पहले आपको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम 3 और 7 का 21 आ जाएगा। तो देखो 21 जब आएगा तो यहाँ तो बटे में कुछ है ही ना, तो 21 की 10 में गुणा करेंगे तो 210 बराबर। अब देखो बटे में 3 है, तो 3 से पहले 21 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो 3 से 21 7 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ 7 से गुणा होगी, तो 7 दूनी 14, ठीक है। और 21 को 7 से यहाँ भाग करना होगा, तो 7 से 21 को भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 की 40 में गुणा करनी पड़ेगी, तो 4 तिया 12। अब 0 तो कैंसिल ही हो जाएंगे आपके, अभी ये किसी से कैंसिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 21 जो है 3 7 से हो सकता है, ये भी चलो 7 से हो जाएगा, ये 7 से ये नहीं होने का, ये 2 से हो रहा है पर फिर ये नहीं होने का, तो यही अनुपात में लगाओ, छिपा के लगा लो, ठीक है ऐसे। तो 14 गुणा 12, अब इसे छिपा लो, 21 गुणा 12, 21 गुणा 12, अब इसे छिपा लो लास्ट वाले को, तो 21 गुणा 14, 21 गुणा 14, ठीक है। कैंसिल करो, पहले 7 से ही कर लो, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 तिया 21, ठीक। अब कितने से कैंसिल हो सकते हैं, ये 3 से, तो 3 से ये 4 बार, ये 3 से, ये 3 से। अब कितने से हो सकते हैं, 2 से हो जाएंगे, 2 से, ये 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 बार और 2 से ये 7 बार, ठीक। यहाँ कितना बचा आपका 4, यहाँ कितना बचा आपका 6 और यहाँ कितना बचा आपका 7, ठीक है। तो ये आ गया 4:6:7। अब आप टोटल वर्क निकालो, क्या निकाल लो आप, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, यहाँ रख लेंगे, यहाँ 4, तो 10 चौक 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40, ये यहाँ रखते कहीं भी रखो बराबर ही आएगा, 40 आ जाएगा। अब किससे पूछा था इसने, बी और सी से पूछा था, बी और सी। तो देखो ये वर्क किसका है, ए का है, ये किसका है, ए बी का है, ये किसका है, ए बी सी का है। अब तुम्हें तो बी और सी से पूछ रहा ना, तो ए बी सी में से ए को घटा दो, तो 7 में से 4 को घटा दो,
तो 3 आ गया, कितना आ गया 3, तो कर लो इससे डिवाइड, तो 3 ही कम 3 बचा कितना 1 हो गया 10, 3 3 9, तो 13 सही 1/3 दिन में, 13 सही 1/3 दिन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका? अच्छा इसने 40/3 ही छोड़ रखा है, इसने वहीं पे छोड़ रखा है, तो 40/3 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा।